इस्लाम में 3 मस्जिदों की बड़ी अहमियत है। एक मस्जिद हराम खाने काबा, दूसरी मस्जिद नबवी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद, और तीसरी मस्जिद अक्सा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख के बराबर है, और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब 1000 के बराबर है, और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब 500 नमाज पढ़ने के बराबर है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे पहली मस्जिद इस ज़मीन पर कौन सी बनाई गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और बंदगी के लिए? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने काबा, मस्जिद हराम। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा उसके बाद कौन सी? तो आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। अबू ज़र ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कम काना बैनहुमा, दोनों मस्जिदों के दरमियान कितना फर्क था तामीर में? फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 सना, 40 साल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस इरशाद फरमाई है इसमें बड़ी नसीहतें हैं। मस्जिद अक्सा, उसकी अहमियत दीन इस्लाम में बहुत है। क़िब्ले अव्वल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में तशरीफ फरमा थे 13 साल, तो आप खाने काबा के रुकने ईमानी के पास नियत बांधते थे ताकि खाने काबा भी सामने हो और मस्जिद अक्सा भी सामने हो जाए, और दोनों क़िबला जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो जाए। लेकिन आप जब मदीना शरीफ आपने हिजरत फरमाई तो आपको बेचैनी थी, लेकिन आपने 17 महीने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। ये मुसलमानों का क़िबले अव्वल है। दीन इस्लाम में जो 3 मस्जिदें हैं, 3 हरम हैं, उनमें से एक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आजमाइशें टूटी या परेशान किए गए, सहाबे कराम के लिए अरसे हयात तंग हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मेराज नसीब फरमाया। मस्जिद हराम से रातों रात हज़रत जिब्रील लेकर के मस्जिद अक्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाकर के वहां पर पहुंचाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अंबिया की इमामत फरमाई। सारे अंबिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वहां पर आकर के मौजूद हो गए, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया की इमामत फरमाई है। फिर वहां से आप मेराज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तशरीफ ले गए। इस इमामत का सबसे बड़ा पैगाम यह था कि रहती दुनिया तक के इंसानों ये समझ लो कि हजरत आदम से लेकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितना भी अंबिया आए इस दुनिया में गोल्डन चेन है, ये सिलसिलतुल ज़हब है। हजरत आदम ने जो बात कही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात की। ये सब एक हस्ती की तरफ से आने वाले हैं इस जमीन पर, इनका पैगाम एक है, इनका मिशन एक है। दूसरा पैगाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत का यह था कि रहती दुनिया तक के लोगों को यह मालूम हो जाना चाहिए कि अब इमामत चलेगी और सियादत चलेगी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी इस जमीन पर। रहती दुनिया तक के पैगंबर, सारे अंबिया के इमाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि एक नई स्टेट कायम होने वाली थी, नई हुकूमत खाने वाली थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियादत में, तो मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया की सरबराही थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत आपने फरमाई।